बच्चों आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को विदिन 5 सेकंड में बताना है। इसको पहले हम लोग जैसे 12th में लगाते हैं, जैसे लॉन्ग मेथड से। आप जान रहे हैं कि 12th में बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करके लगाना होता है। फिर इसी क्वेश्चन को अगर आपको कंपटीशन में देगा तो कैसे आप 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको आज पूरा डिटेल से सिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बच्चों क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e, ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, तथा E एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक है, इनके बीच Q को कहां रखा जाए कि यह संतुलन में हो जाए। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या है, 9e है और एक क्या है, E है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। और आपको पूछा क्या है कि एक Q चार्ज है, इसको कहां रखें कि संतुलन में हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखो यहां पे इस तरीके के क्वेश्चन लगाते के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर दोनों प्लस है, देखो कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है, इसके आगे माइनस, तो समझ जाना कि प्लस ही है। जब दोनों प्लस या दोनों माइनस होता है तो उसके बीच में मानते हैं, और दोनों एक प्लस और एक माइनस होता है तो उसके आगे या पीछे, मतलब इधर या इधर मानते हैं। किधर मानेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो डिटेल से एकदम देखते चलते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पे ध्यान देना, जैसे मान लो ये 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो अगर मानता हूं कि इधर से x मीटर की दूरी पे या x सेंटीमीटर की दूरी पे, इधर से यहां तक Q चार्ज जहां पे है, इसके बीच की दूरी अगर x सेंटीमीटर है, तो इधर से कितनी दूरी हो जाएगी, 16 माइनस x सेंटीमीटर। पूरे 16 में से x घट जाएगा, मतलब इस वाले चार्ज से इसके बीच की दूरी 16 माइनस x होगी, जबकि इस वाले चार्ज से इसके बीच की दूरी x मान लिए है। अब बताओ यहाँ पे आप वैद्युत बल लगा सकते हो या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा है कि इसके बीच में वैद्युत बल या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आपको जो समझ में आए उससे लगा सकते हैं। चलिए हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह लगा रहे हैं, पॉइंट चार्ज वाला जो फार्मूला होता है। तो इसके कारण इस पे जो होगा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर, आप जानते हैं संतुलन में होगा तो दोनों बराबर होगा, तो E बराबर इसका फार्मूला जो होता है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा इंटू Q का मान कितना है, 9e बाई आर स्क्वायर, मतलब 16 माइनस x का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, बराबर इसी के होगा इसके कारण इस पे। तो क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू Q का मान है E बटा के इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, x का होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर होती है। ये फार्मूला आपको पता होगा, वही फार्मूला मैंने यहाँ रखा है, बस जो चार्ज है चार्ज की जगह उस चार्ज को रखा हूँ जो चार्ज दिया है क्वेश्चन में, और x मतलब जो डिस्टेंस दिया है x या 16 माइनस x, तो r की जगह उसको रख दिया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना होगा तो सेम चीजें है, इसको खत्म कर दो, E से E भी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 9/16 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर है इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इसको क्या अगली लाइन में हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। 9 को हम लिखेंगे, अगर 9 को हम लिखेंगे 3/16 माइनस x, और इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर 16 माइनस x का होल स्क्वायर है। देखो ना यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है, तो मतलब कि इसका भी स्क्वायर है। आगे क्या होगा, 1/x इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर है छोड़ दीजिए, क्या होगा 3/16 माइनस x इक्वल टू 1/x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 16 माइनस x हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो 4x इक्वल टू 16 16, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 4 में 16 में 4 का भागा देंगे तो कितना आएगा, 4। अर्थात देखो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे वो संतुलन की अवस्था में होगा। लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि हमने किधर ले माना है, छोटे वाले की तरफ से माना है डिस्टेंस, ये ध्यान देना।
क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ 9e से कितनी दूरी पे q को रखें कि वह संतुलन में हो। तो हमने तो मान लिया e से, तो e से x दूरी पर माना था, तो e से x का मान 4 आ गया, तो इधर से तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन इधर से कितना होगा, इधर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि यहाँ x का मान 4 रखेंगे तो 16 में से 4 गया 12। तो आपसे ये भी ध्यान देना है कि किस वाले चार्ज से पूछा है, किस वाले चार्ज से पूछा है संतुलन में। हाँ, अगर ए नहीं दिया है कि किसी इस चार्ज से कि इस चार्ज से, बस पूछा है कि कहाँ पे रखे के संतुलन में हो, तो आप किसी से बता दीजिए, दोनों आंसर आपका सही होगा। तो हम बता दे रहे हैं भैया कि छोटे वाले चार्ज मतलब ई से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ये संतुलन में होगा। अब आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को लगाने में हमें कितना टाइम लगा, पहले स्क्रीनशॉट कर लो। अब ये तो हो गया बोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल, बोर्ड मॉडल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग 5 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं कि देखो ये एक फार्मूला बता रहा हूं, x बराबर r बटा के रूट में n प्लस 1। अब कहेंगे सर जी ये क्या है, देखो ये जो r है इनके बीच की जो दूरी दिया रहेगा, बीच की दूरी जो होती है वही r होती है। n क्या है, कितना गुना एक चार्ज दूसरे चार्ज से कितना गुना है, ठीक है। और x क्या है, छोटे वाले चार्ज से दूरी, छोटे चार्ज से दूरी, छोटे जो छोटा वाला चार्ज होगा, देखो ये 9e है, ये e है, तो इसमें छोटा कौन है, e। याद रखना x हम छोटे वाले से मान रहे हैं सवाल में, छोटे वाले से x होगा, ये x जो होता है छोटे वाले चार्ज से दूरी होगी, ठीक है। n क्या है, गुना, एक चार्ज दूसरे से कितना गुना है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो 5 सेकंड भी कम पड़ेगा। आओ देखो कैसे, x बराबर क्या होगा, r की वैल्यू कितना है 16 रख दो, n की वैल्यू कितना है बताओ 9e है, और यहाँ पे e है, e से कितना गुना है 9 गुना है, तो रूट में इसको 9 रख दो प्लस 1, बताओ 16 बटा रूट में 9 को बाहर अगर निकालोगे तो 3 होगा, और 3 1 कितना हो गया 4। बताओ 16 में 4 का जब भागा दोगे तो कितना आएगा आंसर, 4 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन कहाँ से, छोटे वाले से, छोटे वाले से मतलब ई वाले चार्ज से कितनी दूरी, ई से 4 सेमी की दूरी पे वो क्या होगा, संतुलन में होगा। अगर यही बड़े वाले से पूछेगा तो आप पूरे डिस्टेंस में से इसको घटा देना, बड़े वाले से लिख लेगा। लेकिन हमारा जो सूत्र है, ये जो ट्रिक है बच्चों, छोटे वाले से है। समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। ये समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग इसे। देखो क्वेश्चन है अगला, अगर मैं यहां पे रखा, अगर मैं यहां पे रखा 4e चार्ज, और इसके बीच की अगर दूरी मान लेते हैं, इसके बीच की जो दूरी होगी वो मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर दूरी है, 6 सेंटीमीटर दूरी है, 4e है और यहाँ पे e है। तो बताओ यहाँ पे प्लस q, मतलब कोई एक चार्ज है q, इसको कहाँ पे रखेंगे संतुलन में हो। चलो आपको आंसर बताना है, कमेंट में कमेंट करके मुझे बताओ पहले। चलो मैं वीडियो को रोक ले रहा हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, दूरी कितना है 6, कितना गुना है 4 गुना, रूट में 4 रख दो प्लस 1 कर दो, कितना होगा 6 बटा के 4 को बाहर निकालोगे 2 1 3, कितना होगा ये 2 हो जाएगा, 1 3 कितना होगा, 6 में 3 का भागा 2 कितना आएगा 2 सेंटीमीटर की दूरी। छोटे वाले से 2 सेंटीमीटर की दूरी होगा, बड़े वाले से 4 सेंटीमीटर की दूरी। तो है ना मजेदार ट्रिक। चलो ऐसे ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर ट्रिक जानना चाहते हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो।